तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे थे। इसमें हमने लाइबिलिटीज़ देख ली थी, हिडन लाइबिलिटीज़ कैसे कैसे होकर होती हैं और उसको ऑडिटर को मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें चेक करनी है। तो गाइस हिडन लाइबिलिटी दो तरह से, एक तो लाइबिलिटी अपने आप में, एक या तो एसेट भी, एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो हिडन लाइबिलिटी ही है। तो देखते हैं, अगर एसेट्स है वो ऑब्सोलीट है, उसका लो मार्केट प्राइस है तो वो भी है। इन्वेंट्री है कोई, वो भी सेम, तो वो भी है। और एसेट अंडर लिटिगेशन, तो वो भी एक तरह से हिडन लाइबिलिटी है, पता नहीं कब देना पड़ जाए। या फिर एसेट्स विच इज़ मॉर्गेज्ड एंड लोन अमाउंट इज़ ड्यू, तो इस केस में भी पता नहीं बैंक कब ले जाए। या फिर इंटेंजिबल एसेट्स नो वैल्यू। तो गैस ये भी पॉइंट्स हैं, इससे भी जो है हिडन लाइबिलिटी जनरेट होती है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म होता है। सो वी आर मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, and the question is also very interesting. The question says that in spite of increasing our sales, our revenue starts declines. So what are the reasons behind it? तो क्वेश्चन क्या कहता है, in spite of increasing sales, revenue declines. तो इसके रीज़न हमारे को एक्सप्लेन करना है। तो पहला पॉइंट देखते हैं गाइस। फर्स्ट पॉइंट इज unfavorable sales mix, where the company sells different category of products having different PV ratio. So the product with highest PV ratio should be given more weightage in our sales mix. If the mix is not so, that is, it include more products with lower PV ratio. If the market is not so, that is, it includes more products with lower PV ratio, then there always be decline in profit irrespective of increase in sales. गाइस यहाँ पर भी इसको प्रॉफिट लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट।
क्योंकि रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हो गई लेकिन नेट प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखा हमने। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं गाइस। सेकंड पॉइंट इज नेगेटिव impact of financial leverage when the entity not using its own funds and depends upon debt fund, then in spite of increasing sales, net profit will decline because of high debt cost such as interest expenses and other financial charges। तो ये सेकंड पॉइंट देखा हमने गाइस। नाउ मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? अदर आइटम्स इंक्लूडेड इन सेल sales in profit and loss account includes expenses such as freight। और क्या क्या होता है गाइस सेल्स में? एक्साइज ड्यूटी etc. If excise duty considerably increases, considerably बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक्साइज ड्यूटी, then it's obvious that sales will increase and net profit will decline। तो ये तीन पॉइंट देखे हमने गाइस। Now the fourth point is cost price relationship। If the prices of raw materials used in production of goods considerably high, which was not covered by the increase in sale price, then sales revenue increase
and net profit will decrease. Fifth point is cutthroat competitive prices. Sometimes companies have to sell their products at cutthroat prices to gain a large volume of market. So, in that case, sales rise, net profit falls. Now, the sixth point is addition to fixed assets. Addition to fixed assets results depreciation increase results प्रॉफिट एंड लॉस डाउन. तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने देखे हैं कि सेल्स इंक्रीज़ हो रही होती है तब भी नेट प्रॉफिट जो है फॉल हो रहा होता है. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा जो सेल्स मिक्स है वो हमारा इनएडिक्वेट है. फिर उसके बाद हमने देखा सेल्स प्राइस मिक्स में इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट जिनका पीवी रेशियो हाई है यानी कि जिनके मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है वो हमारे जो पूरा जो हमारा मिक्स है जैसे हम कॉस्टिंग में पढ़ते थे उसमें उसकी वैल्यू कम है. तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम ही आएगा. फिर सेकंड पॉइंट था हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. तो इस केस में क्या होता है कि जो अगर हमने डेट फंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम तो डेट फंड ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी. इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा लेकिन वहाँ से जो इंटरेस्ट जाता रहेगा वो भी पीएल में डेबिट होगा. तो नॉर्मली सी बात है कि वो हमारा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव आएगा. फिर या फिर एक्साइज ड्यूटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है एक्साइज ड्यूटी अगर इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से भी एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज़ होने की वजह से भी हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा. तो फोर्थ पॉइंट था जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइजेस बढ़ गए हैं विच आर नॉट कोरिलेटेड विद द इंक्रीज इन आवर सेल प्राइस. तो उसकी वजह से भी हमें लॉस हो सकता है. या फिर हम ऐसा कुछ मार्केट गेन करना चाह रहे हैं या कंपटीशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं. तो हमें जैसे जियो आया जियो ने फ्री में अपना सब कुछ करना शुरू कर दिया. तो क्यों कर रहा है वो पागल है जियो. वो मार्केट को गेन कर रहा है. एक बार मार्केट उसके हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद वो अपना प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा. फिर लास्ट पॉइंट है फिक्स्ड एसेट्स एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स. अगर फिक्स्ड एसेट ज़्यादा खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा एंड डेप्रिसिएशन इज़ अ पार्ट ऑफ अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो फाइनली इट रिजल्ट्स डिक्लाइन इन अवर प्रॉफिट. सो गाइस इसी के साथ हमारा ये बहुत बड़ा चैप्टर एक ख़त्म होता है. सो एक क्वेश्चन नंबर था गाइस मेरे को क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं आ रहा. चलो वो बाद में हम देख लूँगा मैं जब वीडियोस में डालूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर टाइटल में. तो गाइस वही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. इट्स जस्ट लाइक एन CSR वी आर डूइंग. सो आवर एम इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर बेनिफिट टू द पीपल्स. सो दैट्स इट गाइस. स्टे ट्यून स्टे सब्सक्राइब्ड. थैंक यू गाइस. जय भारत जय हिंद.